वॉइस के पार्ट 5, मतलब यह अंतिम पार्ट है पैसिव वॉइस का। ये सिर्फ कंपटीशन स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हाउ मेनी का दो तरह से प्रयोग किए हैं। एक हाउ मेनी प्लस नाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का पैसिव, और एक है हाउ मेनी प्लस नाउन प्लस HV प्लस सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट यहाँ है, प्लस वर्ब का पैसिव। तो हाउ मेनी प्लस नाउन, जैसे हाउ मेनी बॉयज, वर्ब आर लर्निंग, ऑब्जेक्ट इंग्लिश। हाउ मेनी गर्ल्स वेयर प्लेइंग क्रिकेट। इस बनावट में जब हाउ मेनी वाले वाक्य का पैसिव करेंगे तो हाउ मेनी के पहले ही बाय का प्रयोग करना है। बाय हाउ मेनी कब करेंगे? जब हाउ मेनी के बाद नाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हाउ मेनी के पैसिव में बाय हाउ मेनी, नाउन आ जाएगा साथ में बॉयज। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो इसमें इज आर एम किसके अनुसार लाएंगे? इंग्लिश के अनुसार, क्योंकि इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इंग्लिश के अनुसार क्या हो गया? इज। इसके बाद बीइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम प्लस बीइंग लगता है। तो याद रखना है कि बीइंग का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहां वर्ब तीसरा रूप में जब वर्ब आता है, वर्ब के ठीक पहले। तो बीइंग लर्न्ड, being learned, how many boys are learning English? By how many boys is English being learned? तब इसको बनाइए, सेम है। How many girls were playing cricket? तो by how many girls, अब तो वाज लिखेंगे क्योंकि क्रिकेट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे। तो वाज क्रिकेट बीइंग, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में बीइंग प्लेड। समझ में आ गया ये? यदि हाउ मेनी प्लस नाउन प्लस HV के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो तो उसके पैसिव में हाउ मेनी को हाउ मेनी में ही छोड़ देंगे। तो जैसे है हाउ मेनी बॉयज डिड यू हेल्प, डिड लगा हुआ है मतलब पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो हाउ मेनी बॉयज निकाल दिए पहले, हाउ मेनी बॉयज, तब वाज या वेयर लाएंगे पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में। तो यू यहाँ पर जो है बॉयज के अनुसार ही यहाँ पर आएगा, क्योंकि यू सब्जेक्ट है तो बाय के साथ चला जाएगा। तो हाउ मेनी बॉयज वेयर helped by you, तो इसको बनाइए। तो हाउ मेनी बुक्स, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है, वेयर bought by him। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें हाउ मेनी जो है यही सब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन इसमें हाउ मेनी में सब्जेक्ट अगर दिया हुआ रहेगा तो इसमें हाउ मेनी के पहले बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तब बाय हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। तो यह समझ में आया? इसको फिर से देख लीजिए। हाउ मेनी बॉयज डिड यू, यहां पर यू सब्जेक्ट है, डिड यू हेल्प, तो हाउ मेनी बॉयज निकाल दिए। यहां बॉयज के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो पास्ट इंडेफिनिट में वाज वेयर, बॉयज प्लूरल है तो वेयर आया। हेल्प्ड, हेल्प का तीसरा रूप हेल्प बाय यू। अगला है whom का पैसिव, whom प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पैसिव। जैसे whom have you invited, whom will he help। तो whom का जब पैसिव बनाते हैं तो whom को who में बदल दीजिएगा, पहला ध्यान देना है। whom को किसमें? who में। तो who के अनुसार तो has हो जाएगा, अब पैसिव में been लग जाएगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो who has been, इनवाइट का तीसरा रूप इनवाइटेड, बाय सब्जेक्ट यू है तो ऑब्जेक्ट के रूप में यू ही रहेगा।
अब हु विल हेल्प, हु विल ही हेल्प, तो whom will he help, तो whom को किसे बदले, who में, who के अनुसार will, पैसिव में be, help by, he सब्जेक्ट है तो him हो जाएगा। तो whom का पैसिव जब बनाइएगा तो whom को किस में लाना है, who में। अब who के अनुसार ही यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो whom का यहाँ पर पैसिव में who आया, who के अनुसार हैज आ जाएगा, पैसिव में been जुटेगा, वर्ब तीसरा रूप में आया, बाय लगा, अब बाय के बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। अब अगला है इंफिनिटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जिस वाक्य से ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस का बोध हो। तो इंपरेटिव सेंटेंस के बाद हु प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, तो इंपरेटिव सेंटेंस के बाद जो हु आया है तो इस हु का मतलब है जो। तो हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। किन गरीबों को, जो हेल्प द पुअर हु आर, यहां पर हेल्पलेस कर देते हैं, हेल्पलेस। हेल्पलेस का मतलब होता है असहाय। टीच द बॉयज हु आर लेबोरियस, तो हेल्प द पुअर कैसा वाक्य है, इंपरेटिव सेंटेंस, सलाह दे रहा है। टीच द बॉयज, उन लड़कों को पढ़ाओ जो मेहनती हैं। तो पहला इंपरेटिव का मतलब याद रखना है कि इंपरेटिव सेंटेंस कैसे वाक्य को कहते हैं, जिस वाक्य से ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, मनाही का बोध हो, उस वाक्य को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस के बाद हु आया, उस हु का मतलब है जो। अब इसका पैसिव कैसे बनाया गया है, इसको ध्यान दें। जो ऑब्जेक्ट आया है उसको पहले निकालेंगे, तो हेल्प द पुअर, द पुअर ऑब्जेक्ट हुआ, उसको पहले लाए, और इसके बाद ही पूरा जोड़ दीजिएगा हु वाला वाक्य को। द पुअर हु आर, यहां पर हेल्पलेस किए हैं तो हेल्पलेस लिखेंगे, हु आर हेल्पलेस, हेल्पलेस मतलब असहाय। इसके बाद इसमें शुड बी जोड़ देना है, शुड बी। अब हेल्प का तीसरा रूप यहां पर कर देंगे, क्या हो जाएगा, हेल्प। इसको फिर से समझिए, वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आया है उसको पहले लाए और उस पूरे वाक्य को पहले लिख लेना है। तो द पुअर हु आर हेल्पलेस, इतना लिखने के बाद क्या लगाना है, शुड बी, और फिर वर्ब तीसरा रूप में आ जाएगा हेल्प। तो इस वाक्य को बनाया जाए, द बॉयज हु आर लेबोरियस शुड बी, टीच का तीसरा रूप टॉट। तो इस तरह से इस वाक्य का पैसिव बनाना है। अगला है डबल इंट्रोगेटिव का पैसिव, मतलब डबल इंट्रोगेटिव है, जैसे डू यू अंडरस्टैंड, एक व्हाट आई मीन, डबल इंट्रोगेटिव है तो बहुत बिल्कुल आसान है। तो पहला वाक्य देखिए किस टेंस में है, डू यू अंडरस्टैंड, तो डू से समझ में आ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो उसके उस इज आर एम को पहले लाएंगे। तो व्हाट आई मीन, एक क्लॉज इसको कहेंगे। क्लॉज का मतलब होता है जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। तो व्हाट आई मीन क्या है, एक क्लॉज है। तो क्लॉज कैसे समझेंगे, क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का रहना बहुत जरूरी है। जिस वाक्य में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो जाए तो समझिए कि वह एक क्लॉज है। तो एक क्लॉज के अनुसार वर्ब सिंगुलर होगा, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। इसके अनुसार इज आ गया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो इज
और इस क्लॉज जो अंतिम में आया है व्हाट आई मीन, इसको लिख देंगे व्हाट आई मीन। पहला काम क्या किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य है तो उसके अनुसार इज आर एम निकाला जाता है। तो इसमें एक क्लॉज है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब जब मिल गया तो उसको क्या कहेंगे, एक क्लॉज कहेंगे। उसके बाद WH वाला वाक्य इसमें जोड़ देना है, तो इज व्हाट आई मीन। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप करेंगे, तो अंडरस्टैंड का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, अंडरस्टूड बाय, आपका यूज सब्जेक्ट है, यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। अब इसको बनाइए, डू यू नो वेयर ही लिव्स, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। यहां पर देखिए एक क्लॉज है, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब है, तो एक क्लॉज के अनुसार वर्ब सिंगुलर ही आना चाहिए। तो इज निकालेंगे, इज वेयर ही लिव्स। अब नो का तीसरा रूप कर देंगे, नोन। नो के साथ बाय नहीं लगता है, नो के साथ टू लगता है, पैसे में बताए हैं। नो जानना, मैरी शादी करना, उसके साथ टू लगता है, तो क्या हो जाएगा, नोन टू यू। नोन के साथ बाय नहीं लगता है, नो के साथ टू लगता है पैसे में। अब तीसरा वाक्य देखिए, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट ही मींट, पास्ट इंडेफिनिट में है तो वाज वेयर, तो हम वर्ब सिंगुलर निकालेंगे तो वाज निकलेगा, शुरू में वाज आ जाएगा, वाज व्हाट ही मींट। अंडरस्टैंड का तीसरा रूप अंडरस्टूड बाय यू। इस ढंग से आप इसको बना लेंगे। इस तरह से डबल इंट्रोगेटिव का पैसिव किस तरह से बनाया जाता है, बहुत आसान है। एक बार फिर से समझिए, जो पहला वाक्य इंट्रोगेटिव रहेगा, जिस टेंस में रहेगा उसका हेल्पिंग वर्ब पहले निकालेंगे। इसमें डू या डज लगा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इज को पहले निकाला। यह उसके बाद WH वाला वाक्य, इसमें WH वाला वाक्य में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, तो जिस वाक्य में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो जाता है तो उसको एक क्लॉज कहते हैं। तो एक क्लॉज के अनुसार वर्ब सिंगुलर ही होता है, तो इज लगाएंगे प्रयोग यहां पर, इज व्हाट आई मीन, इसको जोड़ दिए WH वाला वाक्य को। उसके बाद वर्ब तीसरा रूप में, अंडरस्टैंड का तीसरा रूप अंडरस्टूड बाय यू। ठीक है, अब अगला चलते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में लाइक या डिसलाइक लाए प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंफिनिटिव, इंफिनिटिव मतलब 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए क्या है, ही लाइक्स पीपुल टू कॉल राम ए सिंगर, शी डिसलाइक्स अस टू कॉल मोहन सर। एक चीज याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट के रूप में लाइक या डिसलाइक के बाद पीपुल आ जाए, पब्लिक आ जाए, अस आ जाए, देम आ जाए, तो उसको नहीं लिखना चाहिए। तो देखिए कैसे बनाए हैं, सब्जेक्ट और वर्ब निकाल दिए हैं, ही लाइक्स आ गया। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आपका दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, पहला ऑब्जेक्ट पीपुल, अब दूसरा ऑब्जेक्ट राम, तो दूसरा ऑब्जेक्ट को यहां पर लाइएगा, तो ही लाइक्स राम। और 2 + V1 का पैसे क्या होता है, 2B + V3, तो टू बी कॉल्ड ए सिंगर। ठीक है, तो लाइक या डिसलाइक के बाद पीपुल, देम, अस, पब्लिक, पुलिस, जब भी इसका प्रयोग हो तो उसको पैसिव वॉइस में लिखा नहीं जाता। अब देखिए, शी डिसलाइक्स अस टू कॉल मोहन सर, तो शी डिसलाइक्स निकाल देंगे। शी डिसलाइक्स, दूसरा ऑब्जेक्ट कौन है, मोहन, तो शी डिसलाइक्स मोहन। अब टू कॉल का पैसे क्या करेंगे, टू बी कॉल्ड सर। इसमें 2 वर्ब का प्रयोग किए हैं, लाइक और डिसलाइक का। अगला देखिए,
सब्जेक्ट प्लस वर्ब में लाइक लाए हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे है आई डोंट लाइक पीपुल कीपिंग मी वेटिंग। ये तो पहले ही बता दिए कि लाइक या डिसलाइक के बाद पीपुल, पुलिस, पब्लिक ये सब आता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। तो इसमें क्या किया, आई डोंट लाइक निकाल दिया, आई डोंट लाइक, पीपुल हट गया, ये आ गया है V4। तो यह एक कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। V4 मतलब कार्य जारी। तो V4 का पैसिव जो बनाते हैं वो बीइंग प्लस V3 से बनाते हैं। जहां पर भी V4 आता हो तो याद रखना है कि V4 का पैसिव बीइंग प्लस V3 से बनाया जाता है। तो कीपिंग का पैसिव क्या हो गया, बीइंग केप्ट, बीइंग केप्ट, मी हट जाएगा क्योंकि आई जो है इसमें आइए गया है, मी जो था इसको हटा करके केप्ट वेटिंग। अब सेम उसी तरह का एक वाक्य दिए हैं, देखिए आई डोंट लाइक पीपुल कीपिंग मी एब्यूजिंग। तो इस तरह से बनाना है। तो क्या निकालेंगे, आई डोंट लाइक, पीपुल हट जाएगा, कीपिंग है, V4 है तो पैसिव में क्या करेंगे, बीइंग प्लस V3 करेंगे, इसमें किए थे। बीइंग केप्ट, मी हट जाएगा क्योंकि मी के लिए आई यहां पर आइए चुका है, बीइंग केप्ट एब्यूजिंग। इस तरह से ये सब एडवांस पैसिव है, इसको अभ्यास करना। निश्चित रूप से आपको जितना हम पैसिव बता देंगे तो कंपटीशन में इससे अधिक नहीं पूछेगा, अभ्यास करने की जरूरत है। इस तरह के वाक्य को दिमाग में रखना है, कैसे बनाया गया है पैसिव। तो बेसिक बात याद रखना है। तो एक बात और इसमें याद रखिएगा कि जब भी V4 आए तो उसका जब पैसिव में चेंज करना हो तो V4 का पैसिव होता है बीइंग प्लस V3। जैसे प्लेइंग तो बीइंग प्लेड, टीचिंग तो बीइंग टॉट। इस पार्ट 5 में आपका PDF भी साथ भेजेंगे, जितना पढ़ाए हैं उस टोटल का PDF, और उसमें एक्सरसाइज भी है, उसमें बनाया भी हुआ है। तो इसी पार्ट 5 में आपका PDF भी अपलोड करेंगे, इसलिए ध्यान से उसको अभ्यास कीजिएगा। है तो लंबा चैप्टर है। अगला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का पैसिव। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, आई सब्जेक्ट हो गया, बिलीव वर्ब, दैट ही विल हेल्प राम, he will help राम। देखिए इसी से स्ट्रक्चर पर है। We hope that she will get a job. They expect that Ram will help them. अब इसको पैसिव में क्या करना है कि एज सब्जेक्ट वर्ब के बाद जब भी दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो तो उसमें सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग कीजिएगा, ध्यान रखना। तो इट पहले निकाल लेंगे सब्जेक्ट के रूप में। आई बिलीव प्रेजेंट इनफिनिट में है तो प्रेजेंट इनफिनिट में इज आ रहा है, तो इट के अनुसार इज आ गया हेल्पिंग वर्ब। बिलीव का तीसरा रूप क्या हो गया, बिलीव्ड, और उसके बाद दैट। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है तो इसको भी पैसिव में बदल दीजिए। तो ऑब्जेक्ट कौन है, राम, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में लाए। विल, तो विल के पैसिव में क्या हो जाएगा, विल बी। हेल्प का तीसरा रूप हेल्प, बाय, ही सब्जेक्ट है तो ही। फिर से समझ लीजिए, जब वाक्य की बनावट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो तो उसका पैसिव जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट के रूप में इट लाएंगे। तो इसको देखिए, वी होप दैट शी विल गेट ए जॉब, तो इट निकालेंगे तो इट प्रेजेंट इनफिनिट में है तो इट इज होप्ड
दैट। अब इसका पैसिव बनाइए, ए जॉब विल बी गॉट बाय हर। अब इसको बनाइए, दे एक्सपेक्ट दैट राम विल हेल्प देम। तो इट इज एक्सपेक्टेड तीसरा रूप में आ गया दैट। अब इसका पैसिव बनाइए, तो देन को सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो दे विल बी, विल से के पैसिव में बी लगता है, विल बी हेल्प बाय राम। ये सब अभ्यास करेंगे नियमित रूप से तो आपको याद रहेंगे। अगला है आशीर्वाद, श्राप, शुभकामना तथा प्रार्थना वाले वाक्य का पैसिव। तो ये चीज जान लीजिए कि जिस वाक्य से आशीर्वाद, श्राप, शुभकामना तथा प्रार्थना व्यक्त होता है उस वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। यदि आपसे कोई पूछे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिस वाक्य से आशीर्वाद, श्राप, शुभकामना तथा प्रार्थना व्यक्त हो उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस का पहचान है वह वाक्य में से शुरू होता है, में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड और कौन सा चिन्ह, एक्सक्लामेशन का चिन्ह। यह याद रखना, एक्सक्लामेशन का चिन्ह। अब देखिए इसको थोड़ा ट्रांसलेशन देख लीजिए। तुम दीर्घायु हो, इसी स्ट्रक्चर से बनाएंगे, मे यू, दीर्घायु होना के लिव लॉन्ग। क्या व्यक्त हुआ, आशीर्वाद। वह जल्दी मर जाए, क्या व्यक्त हो रहा है, श्राप। वह जल्दी मर जाए तो मे ही डाई सून। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। देखो हो, मंगलमय हो का अंग्रेजी याद रखना है, मंगलमय हो, इस होना का अंग्रेजी हैव होता है। शुभकामना वाला वाक्य में मंगलमय हो, सुखमय हो, तो उस होना का अंग्रेजी हैव याद रखेंगे। तो मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी। तो इसे क्या व्यक्त हुआ, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, शुभकामना। भगवान मेरे मित्र की मदद करें, भगवान मेरे मित्र की मदद करें, प्रार्थना कर रहा है। तो कैसे बनाएंगे, मे गॉड, गॉड सब्जेक्ट है, मे गॉड हेल्प माय फ्रेंड। तो ये सभी वाक्य कौन से वाक्य हुए, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे क्या व्यक्त हुआ, आशीर्वाद, श्राप, शुभकामना तथा प्रार्थना। तो उस वाक्य का पैसिव बनाना बिल्कुल आसान है, स्ट्रक्चर याद रखिए। ईट इज, यदि वाक्य से आशीर्वाद है तो ब्लेस्ड, श्राप है तो कर्स्ड, तीसरा रूप में सब आ रहा है। यदि शुभकामना है तो विश्ड, प्रार्थना है तो प्रेड, प्लस दैट। और उसके बाद जो ये वाक्य आ रहा है तो इस वाक्य में से पहले सब्जेक्ट निकाल लेंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद मे का प्रयोग करेंगे प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है, इसी को क्वेश्चन हमने माना है, मे यू लिव लॉन्ग, आशीर्वाद दे रहा है तो क्या लिखेंगे, इट इज ब्लेस्ड दैट। अब इस वाक्य में से सब्जेक्ट पहले निकाल लेना है, तो सब्जेक्ट कौन है, यू है, यू के बाद तब मे का प्रयोग करेंगे, तो यू मे लिव लॉन्ग। वह जल्दी मर जाए, क्या दे रहा है, ये आपको श्राप दे रहा है, तो क्या लिखेंगे, इट इज कर्स्ड। सब तीसरा रूप में है, स्ट्रक्चर फिर से देखिएगा, आशीर्वाद रहेगा तो इट इज ब्लेस्ड, श्राप रहेगा तो इट इज कर्स्ड, शुभकामना रहेगा तो इट इज विश्ड, और प्रार्थना रहेगा तो इट इज प्रेड। ये सभी जो वर्ब है तीसरा रूप में है। तो इट इज कर्स्ड, दूसरा वाक्य वह जल्दी मर जाए, तो इट इज कर्स्ड दैट, सब्जेक्ट पहले निकाल लेंगे तो क्या आएगा, ही, उसके बाद मे लाएंगे, ही मे, वर्ब पहला रूप में आ जाएगा, डाई सून। अब इसको बनाइए, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो,
मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी। तो शुभकामना दे रहा है तो शुभकामना में विश्ड में बदलेंगे तो क्या बनेगा, इट इज विश्ड दैट। उसके बाद सब्जेक्ट पहले निकाल लीजिए, यू मे हैव ए हैप्पी जर्नी। भगवान मेरे मित्र की मदद करे, मे गॉड हेल्प माई फ्रेंड। अब इसका पैसिव बनाएंगे, प्रार्थना कर रहा है तो क्या लिखेंगे, इट इज प्रेड दैट। अब सब्जेक्ट पहले निकाल लेंगे, गॉड मे हेल्प माई फ्रेंड। इस तरह से आपका ये ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य से आशीर्वाद, श्राप, शुभकामना और प्रार्थना व्यक्त होता है, ऐसे वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसका बनाने का तरीका यही है। फिर से इसका तरीका समझ लीजिए, इट इज ब्लेस्ड कब करेंगे, जब आपको आशीर्वाद हो। इट इज कर्स्ड, कर्स्ड कब लिखेंगे, जब श्राप दे। इट इज विश्ड कब करेंगे, जब शुभकामना हो। इट इज प्रेड कब लिखेंगे, जब प्रार्थना। उसके बाद दैट, और दैट के बाद जो वाक्य आ रहा है उस वाक्य का सब्जेक्ट, उस वाक्य का सब्जेक्ट पहले निकालेंगे, तब उसके बाद में आ जाएगा, और में के बाद V1 प्लस अदर वर्ड। इसको बनाने का तरीका यही है। अब है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद दोज, उसके बाद हु। बीच में जब भी हु आता है तो इसका अर्थ होता है जो या जिसने, प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड का पैसिव। क्वेश्चन है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सब्जेक्ट हो गया गॉड, वर्ब हो गया हेल्प्स, दोज हु, वर्ब हेल्प, अदर वर्ड हो गया देमसेल्व्स। अब ऐसे वाक्य को पैसिव बनाना बिल्कुल आसान है। आप दोज से लेकर के पूरा वाक्य पहले लिखेंगे। स्ट्रक्चर देखिए, दोज से लेकर के पूरा वाक्य पहले लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य है तो इज आर एम निकालेंगे। तो दोज जो है यहां पर सब्जेक्ट के रूप में है तो दोज के अनुसार क्या आ जाएगा, आर। वर्ब तीसरा रूप में आ जाएगा, हेल्प्ड बाय गॉड। मतलब इसको पैसिव बनाने का तरीका क्या हुआ कि दोज से लेकर के हु तक के जो पूरा वाक्य है उसको पहले लाना है। तो दोज प्लस हु प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, उसके बाद जिस टेंस में वाक्य है उसका हेल्पिंग वर्ब हमको निकालना है। और उसके बाद वर्ब तीसरा रूप में आ जाएगा, बाय लगेगा, और उसके बाद सब्जेक्ट जो है सो ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। तो दूसरा बनाइए, क्या बनेगा, दोज हु वर्क हार्ड, दोज हु वर्क हार्ड। अब दोज के अनुसार क्या निकालेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो क्या निकलेगा, आर। अब हेल्प का तीसरा रूप, हेल्प्ड बाय मी हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा बनाइए, ही हेल्प, देखिए पास्ट इंडेफिनिट में है, दोज हु वेयर ऑनेस्ट। तो पहले इसको लाना है, दोज हु वेयर ऑनेस्ट। तो दोज के अनुसार वाज वेयर निकालना होगा। तो कैसे बना, दोज हु वेयर ऑनेस्ट वेयर हेल्प्ड बाय हिम। तो इस तरह से इस तरह के वाक्य को जो पैसिव बनाना बिल्कुल आसान है, थोड़ा अभ्यास करना होगा। तो ऐसे वाक्य में दोज के साथ जो भी पूरा वाक्य जो आता है उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद जिस टेंस में रहेगा वर्ब उसका हेल्पिंग वर्ब निकालते हैं, उसके बाद ये वर्ब तीसरा रूप में आ जाता है, फिर बाय लगा करके सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के रूप में लाते हैं। इस तरह से आपका पैसिव वॉइस जो है
समाप्त हुआ और आशा करते हैं कि आप इसको बिल्कुल रिवीजन, जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपको यह बिल्कुल ताजा नजर आएगा। पीडीएफ इसके साथ हम भेजेंगे, पूरा असाइनमेंट रहेगा, तो आप लगातार प्रैक्टिस कर करके इस वॉइस को आप नियंत्रित कर सकते हैं। धन्यवाद।